हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 में जो जीके के प्रश्न आए थे उन्हें सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, एक नज़र डाल लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख एक सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? तो आंसर होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाली एजेंसी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है आपके बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगला है, कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो याद रखिएगा, कपास जो है वो रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल कौन सी? याद रखिए, चना, जौ, सरसों, अलसी, मटर और आलू। ठीक है, और कपास पूछा जाए एग्जाम में तो देखिए कपास खरीफ की फसल है। ठीक है, अब देखेंगे चौथा प्रश्न क्या आया था एग्जाम में। अब चौथा प्रश्न ये है, कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो वो है आपके राइजोपोस। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था? तो याद रखिएगा, संयुक्त प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? तो कॉफ़ी देखिए दक्षिण राज्यों में ज़्यादा होती है, और सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ होती है? कर्नाटक में होती है, लगभग 70%। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो एक बार नजर डाल लेते हैं इस पर भी। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 129 में है। ठीक है, अनुच्छेद 111 को देख लीजिए। अनुच्छेद 111 में क्या है? इसके तहत राष्ट्रपति विधेयकों द्वारा अनुमति देता है या अनुमति को रोक सकता है। अनुच्छेद 119 क्या है? संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। और 135 विद्यमान विधि के द्वारा अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों को का उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है, अगला है, किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। मीन मुट्ठी जलप्रपात कल्लार नदी पर है, केरल में है। और थलेयार जलप्रपात मंजलार नदी पर है और तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे तो देखिए, केंद्रीय बजट, अब देखिए 2020 किसका नाम पूछ के आपसे पूछ सकता है, 2022-23 या 24-25 का। ठीक है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तब भी एक बार नज़र डाल लें तो 2024-25 तक मछली का निर्यात बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, मैग्सन कार्लसन की बात करें तो मैग्सन कार्लसन कौन है? नॉर्वे के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, अगला है, किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल है? तो महाराष्ट्र में, आपको याद रखना है दैमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अच्छे से दिखाई देगा। चलिए, किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, स्कोलियोडांस के। ठीक है, स्कोलियोडांस में 2 हृदय के 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से किस राज्य से है? तो देखिए, इसका संबंध है आपके राजस्थान राज्य से। ठीक है, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकार
लेखाकार प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा, मुद्रास्फीति को शामिल किया जाता है। ठीक है, देखिए अब ये प्रश्न पूछा जाएगा, करंट का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, भारतीय व्यवस्था में नकदी का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला है, किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो अनुमति है आपके ऑप्शन है हमारे पास करेला, बैगन, कपास और लौकी। तो आंसर होगा इसका कपास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा? तो ये है आपके अनुच्छेद 40 में। ठीक है, तो देखिए कुछ 4 अनुच्छेद और दिए हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायतों के संगठन से। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा जो भाग 3 में दी गई है, अनुच्छेद 36 में है। अनुच्छेद 34 की बात करें तो जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रबत है तब इस भाग द्वारा मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध प्रदान करता है। 48 का संबंध है कृषि और पशुपालन का संगठन करने से। ठीक है, आगे देखेंगे तो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो यह रखिए राधानगर बीच अरब सागर का नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, ईस्ट में अवायवीय श्वसन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो बनते हैं इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या दिए? रिवर्स रेपो दर। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? रिवर्स रेपो दर कहा जाएगा। ठीक है, एक बार रिवर्स रेपो दर की पढ़ लेते हैं। जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में जो वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो याद रखिएगा डेंड्राइट। ठीक है, सूचनाएं प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए वो थे जाकिर हुसैन। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले पढ़ लीजिएगा, पहले 3 याद कर लीजिए। पहले हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, दूसरे हैं जाकिर हुसैन और तीसरे हैं वीवी गिरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये यूके के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। और तो चलिए वह पढ़ लेते हैं। किसने यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया है? तो उनका नाम है सुमन गोस्वामी। ठीक है, अगला है,
वर्ण परिचय नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इस प्रश्न को रहने दीजिए। चलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है कि 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बलदेव सिंह को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो एक बार ये पढ़ लेते हैं पूरी डिटेल में। कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्ताव पर गठित अंतिम सरकार में मंत्री कौन कौन से थे? देखिए, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना तथा प्रसारण कौन देखता था मंत्रालय? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह। उद्योग तथा आपूर्ति जॉन मथाई। शिक्षा सी राजगोपालाचारी। खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद। रेलवे आसफ अली और श्रम जगजीवन राम। ठीक है, तो देखिए एक बार इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 31। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन कालीन लाड़ खान नामक मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ये देखिए ऐहोल में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा अगस्त प्रस्ताव कहा गया है? तो अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथन को। ठीक है, एक बार प्रश्न द्वारा पढ़ लेते हैं। भारत के निम्नलिखित में किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा गया है? तो लॉर्ड लिथन की उस समय वायसराय थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। तो भारतीय कृषि के संदर्भ में वेबर, दहिया और पोडू शब्द किसके स्थानीय नाम हैं? तो देखिए ये आपके खेती का आदिम स्वरूप, ठीक है, इनके नाम है। क्लियर है? ठीक है, देखिए झूम स्थानीय नाम है कहाँ पर? पूर्वोत्तर भारत में। बेबर और दहिया मध्य प्रदेश में। दीपा बस्तर जिला में। पोडू आंध्र प्रदेश और कमन, बींगा और धावी उड़ीसा में। अगला देखेंगे प्रश्न, कौन सा स्तनपायी जीव रेशे का एक सामान्य स्रोत नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखते हैं, आंसर है लामा। ठीक है, अगला है कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को, एक बार देख लीजिए, कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? तो पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला है पावलकुट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ये याद रखिएगा, पावलकुट संबंधित है मिजोरम से। ठीक है, अगला प्रश्न है धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो धमेक स्तूप के उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1993 में कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रथम मुख्यमंत्री थे? मदन लाल खुराना, याद रखिएगा, दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में पूछे गए हैं। जो भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है? तो देखिए कौन सा संविधान संशोधन था? 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की क्षमता या सदस्य के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिए, कैबिनेट मंत्री जो या मंत्रिपरिषद होगा वो 15% होंगे। अगला है सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी थी? तो 10.6%। तो देखिए इसे याद ना करके अब आप रखिएगा 2023-24 याद कर लीजिएगा। 2023-24 की है 5.5% उसने अनुमान लगाया है।
ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष, आप याद रखिए वित्तीय वर्ष जो है 2022-23 में गिरावट होने की संभावना कितनी है, तो 6.9% गिरावट होने की संभावना रखी है। रिपीट कर लीजिएगा, विश्व बैंक के अनुसार भारत की विकास दर है, विकास दर कितनी है याद रखिएगा 6.9% रहेगी, इतना बताया गया है, आपको इतना याद रखना है। ये वाला प्रश्न याद कर लीजिएगा, करंट में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि 2023 में पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप कहाँ होगा, तो ये याद रखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित की जाएगी। ये करंट का प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्या प्रश्न बनेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है 32वां सरस्वती सम्मान किसे मिला, तो याद कि 32वां सरस्वती सम्मान प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गया, तो वो था 1917 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मड़ई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है, तो मड़ई नामक जनजातीय पर्व संबंधित है आपके छत्तीसगढ़ से। देखिए छत्तीसगढ़ के अन्य त्यौहार हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। गोंचा महोत्सव, भोरम देव, मल्हार और करिया धुरवा महोत्सव, ठीक है। अगला है प्रश्न, येमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से संबंधित है, तो येमसे नामक जो जनजातीय पर्व है वो आपके नागालैंड से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 4 प्रश्न और बचे हैं, फटाफट भी देख लेते हैं एक बार। देखिए एक बार आप नज़रों से देख लेंगे इनको, सरसरी नज़रों से, तो भी आपका काम बन जाएगा एग्जाम में। देखिए अब तक आपने पढ़ तो सभी लिया होगा, बस आपको एक बार ध्यान से देखना है। भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था, ये देखिए कई बार पूछ जाएगा, 1928 में, ठीक है। इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, ये आपको पता ही है।